आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद है। मध्यम वर्ग को उम्मीद राहत की मिल सकती है। तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लगातार 8वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण बनाने वाली है। पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्यम वर्ग को राहत की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लगातार 8वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जारी करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। लगातार 8वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाने वाली है। और इस दौरान पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो सकता है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता मनोज राठौर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, आज बजट सत्र की शुरुआत होगी। निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। ये पहला पूर्ण बजट जो है इस कार्यकाल का रहेगा। और पीएम नरेंद्र मोदी ने कल संकेत दिए थे कि किस तरीके का बजट आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो पेश करेंगे। और बजट में क्या खास रहने वाला है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में कई प्रावधान जो हैं वो बताए गए हैं। ऐसे में जो बजट रहेगा वो मध्यम वर्ग के लिए यानी मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं फोकस करके तैयार किया गया। उससे कई बड़ी राहत मध्यम परिवार ही नहीं बल्कि गरीब परिवारों को भी मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट का जो फोकस है वो देश में 4 जाति जिसे वो कहते हैं, चाहे वो गरीब हो या फिर युवा हो, महिला हो या फिर किसान हो, इन चारों पर केंद्रित जो है वो बजट रहने वाला है। इसके अलावा क्योंकि आम जनता से जुड़े कई ऐसे प्रावधान है जिसको लेकर सरकार लगातार काम भी कर रही है और उसे आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, संभवतः हो सकता है कि इस बजट में जो है वो देखा जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इनकम टैक्स में रियायत देने का काम सरकार कर रही, तो उस स्लैब को भी बढ़ाने का काम जो है किया जा सकता है। इसके अलावा जनता से जुड़ी जो रोज़मर्रा की जो सामान है उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार रियायत दे सकती है। आयात निर्यात को लेकर भी कई बड़े फैसले मोदी सरकार इस बजट के दौरान ले सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो मध्य प्रदेश की नज़रें भी इस बजट पर टिकी रहेगी, क्योंकि कई योजनाओं में जो है मध्य प्रदेश को इस बजट के जरिए राशि जो है वो मिलने जा रही है। ऐसे में इस बजट पर भी फोकस रहेगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कल जो अपना संबोधन दिया था उसमें उन्होंने अपने बजट का जिक्र करते हुए बताया था कि किस तरीके से ये बजट आम जनता का बजट रहेगा, यानी गरीब कल्याण के साथ मिडिल क्लास को राहत देगा। देश के विकास को गति देने वाला ये बजट रहेगा। और आम जनता को किस तरीके से सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें विकसित किया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन के सेक्टर में हो, रोजगार के सेक्टर में हो या फिर अन्य किसी सेक्टर में। तो सभी सेक्टर में जो है जनता को राहत
मिलने वाली है। पेट्रोल डीजल अभी सस्ता हो सकता है, जो लगातार सरकार की कोशिश भी है। समय समय पर जो है पेट्रोल डीजल के दाम भी कम किए जाते हैं, लेकिन बजट पर चाहे वो महिलाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी ध्यान रखा जाएगा। युवाओं को रोजगार के लिए भी नए प्रावधान किए जाएंगे। साथ में कई ऐसी योजना हैं जिसको बजट के जरिए जो है वो तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, चाहे पीएम आवास योजना हो या फिर केंद्र सरकार की दूसरी योजना। तो सभी वर्गों का ध्यान इस आम बजट में रखा जाएगा। 11 बजे ये बजट जो है वित्त मंत्री पेश करेगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को बड़ी राहत भी मिलने वाली है। पेट्रोल डीजल भी इस दौरान सस्ता हो सकता है। मनोज जी, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।